राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम अक्सर कोशिश तो करते हैं मन बाँटने की, लेकिन हमारा मन ही है ना, हमें डिफरेंट थॉट्स, प्लान्स, इमेजिनेशंस इन सब में फँसा देता है और हमें पता भी नहीं चलता और हमारा नाम छूट जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ी कोई बात है, बट इन रियलिटी हमारी डेली लाइफ की कुछ आते हैं जिसकी वजह से हमारा नाम जब छूट जाता है। चलो श्री जी की कृपा से जानते हैं इन 7 आदतों को। सबसे पहला, मार्ग से भटकाने वाले लोगों का संग। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ी बाधा है कंपनी ऑफ बैड एसोसिएशन, मतलब कि ऐसे लोगों या विषयों का संग जो हमारे चुने हुए मार्ग में, हमारे गुरुदेव में, इवन कि हमारे भगवान में अविश्वास पैदा कर दे। यह संगति हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की नींव पर ही अटैक करता है। ये बात हम जैसे साधकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बाहर के शत्रुओं से तो कहीं ना कहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, जो हमारी आराध्य में, जो हमारे गुरुदेव में अविश्वास पैदा कर देता है और हमारी साधना को बिल्कुल नष्ट कर देता है। दूसरा, अत्यधिक बोलना, ऊर्जा और पवित्रता का नाश। पूरे दिन चटर पटर चटर पटर चटर पटर, यूजलेस टॉक्स हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लो करता है। मेनली जब हम बात करते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, या तो हम किसी की स्तुति करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। किसी की तारीफ करना भी उतना ही घातक है जितना कि किसी की निंदा करना, क्योंकि हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं, जाने अनजाने ऑटोमेटिकली हम किसी की निंदा भी कर बैठते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो दुनिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें अंदर से खोखला करता है। तीसरा, एक छिपा हुआ आशीर्वाद खोना, यानी कि निंदा को सहन ना करना। बट इन रियलिटी जब हम अपनी निंदा को सहन कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होता है, क्योंकि जब कोई हमारी निंदा कर रहा होता है तो हमारे बुरे कर्मों को अपनी वाणी से काट रहा होता है, जिसके लिए हमें कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ा। संतों ने तो कहा है कि निंदा करने वाला माँ की तरह दुलार करता है, क्योंकि वो हमारे बुरे कर्मों को काट रहा है और हमारे आध्यात्मिक मार्ग को क्लीन कर रहा है। चौथा है मन की चालाकी। मन एक धोखेबाज मंत्री है। हम सोचते हैं कि मन हमारा सपोर्टर है, लेकिन ना जाने ये कब हमारा शत्रु बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। मन एक धोखेबाज मंत्री की तरह है, वह राजा का समर्थन करने का सिर्फ नाटक करता है। मन की तो चाल ही है छोटी छोटी रियायतें मांगना, जैसे कि एक बार ये देख लेना, एक बार ये खा लेने दो, और अगर हमने इसकी बात मान ली तो ये हमें ऐसी जगह लाकर छोड़ देगा जहाँ परमार्थ का नामो निशान भी नहीं होता। पांचवा है एक मीठा विष, सम्मान और प्रशंसा की चाह। सम्मान, प्रसिद्धि और प्रशंसा ये हमारे लिए मीठे विष की तरह है, जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को धीरे 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 समाप्त कर देती है। हमें मिलने वाला कोई भी सम्मान हमारा नहीं है, बल्कि हमारे गुरुदेव का है। अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए विष पीने की तरह है। एक महात्मा की पहचान होती है दीनता, ना कि अहंकार। ये हमें याद दिलाती है कि उन्नति बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण से आती है। छठा है मानसिक हिंसा, अदृश्य पाप जो प्रगति को रोकता है। हिंसा केवल शरीर से नहीं होती, बल्कि सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक रूप हमारे विचार से जन्म लेता है। जब भी हमारा कोई कुछ बुरा करता है तो उसके प्रति हमारा द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है और हम उसके अय्यब के बारे में सोचने लग जाते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। लेकिन जैसे ही हम उसके लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो उसका तो पता नहीं कि बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा आध्यात्मिक अय्यब उसी समय शुरू हो जाता है। लास्ट है अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, अपनी भौतिक जरूरतों को और इच्छाओं को लगातार बढ़ाते रहना कि यार ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ऐसे करने से हमारी भक्ति और हमारी शांति दोनों ही नष्ट हो जाती है। हाँ, आवश्यकता का होना जरूरी है, लेकिन हम जितना ही इनका भोग करेंगे ये इतना ही हमें गुलाम बनाते जाएंगे। हमारी सिंप्लिसिटी ही इन इच्छाओं को भोगने की एंडलेस व्हील से बाहर निकालने का एक स्ट्रॉन्ग पाथ है। एट द एंड, रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ऑनेस्ट अवेयरनेस की जरूरत है। इसके लिए हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि खुद को समझाना है, तभी हमें रियल पीस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फील हो पाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।